Today we will discuss the important questions, objective type of fluid mechanics, and these questions are very important for the competitive exams. और ये लेक्चर हमारा सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसी के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट प्रीफर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ हाईली फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी इन एयर फ्लो इन। तो एयर की वेलोसिटी, बहुत फ्लक्चुएटिंग वेलोसिटी, उसको मेजर करने के लिए याद रखेंगे हॉट वायर अनेमोमीटर का यूज़ करते हैं। हम हॉट वायर अनेमोमीटर का यूज़ करते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉट वायर अनेमोमीटर इज यूज टू फ्लक्चुएटिंग एयर फ्लो की जो वेलोसिटी है उसके लिए मेजर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड। भाई सरफेस टेंशन होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये भी नहीं होगा। कोहेशन, जो लाइक पार्टिकल्स हमारे अट्रैक्ट होते हैं, एंड विस्कोसिटी इज द आंसर, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ऑन द अनदर लेयर एंड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, यानी कि एक रेजिस्टेंस फोर्स होता है, ये रेजिस्टेंस जो कि एक लेयर और उससे दूसरे लेयर फ्लूइड के बीच में लगता है और उसके मोशन का वो अपोज करता है, विस्कोसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज। तो बल्क मॉडुलस क्या होती है हमारी? बल्क मॉडुलस मेजर होता है कि एक कोई भी फ्लूइड हमारा कितना कंप्रेसिबल है, कितना वो कंप्रेस हो सकता है। सो उसका नंबर शो करता है, जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस के की वैल्यू होगी उतना ही वो फ्लूइड कंप्रेसिबल है, दैट इज। और उसको हम डिफाइन करते हैं डी पी नेगेटिव साइन, बिकॉज इट इज कंप्रेसिव इन नेचर, डी वी अपॉन वी। सो bulk modulus is defined as dp minus dv upon v. Very very important. It is a measure of how fluid is compressible. Now next question, the general form of expression for the continuity equation in Cartesian coordinate system for incompressible और compressible fluid is given by। अब इसमें कंडीशन उसने कहा है कि वो दोनों के लिए वैलिड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल। अगर इनकम्प्रेसिबल की बात करूँ हमारा, तो डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अगर कंप्रेसिबल की बात करूँ तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, तो डेंसिटी का रोल आना चाहिए। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगी 3, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये 3 डायमेंशनल का फॉर्म है। अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें, ये कंटिन्यूटी होती क्या है, किस पे बेस्ड होती है? ये कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड बर्नौली किस पे बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो in this case conservation of mass, continuity equation. Now in the phenomena of cavitation, the characteristics fluid property involved। तो cavitation पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, तो आप डिटेल में देखने के लिए जा सकते हैं। तो cavitation होता क्या है एक्चुअली में, ध्यान से सुनिए एक बार। अगर फ्लो में किसी भी पॉइंट पे फ्लो का प्रेशर अगर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से कम हो जाए तो वहाँ पे वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और एक बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और फ्लो के साथ में वो बबल्स हाई प्रेशर जोन में चले जाते हैं, जहाँ पर वो कोलैप्स होते हैं और ब्रस्ट हो जाते हैं। और ब्रस्ट होने के बाद में वो डैमेज कर सकते हैं पाइप में जहाँ पर वो फ्लो हो रहा है, और एक साउंड क्रिएट होता है और एनर्जी का लॉस होता है। तो कौन सी क्वांटिटी आएगी हमारी? वेपर प्रेशर। तो जब भी हमारा फ्लूइड का वेपर प्रेशर से अगर कम हो जाएगा फ्लो का प्रेशर, देन ऑटोमेटिकली वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और बबल फॉर्म हो जाएंगे। सो कैविटेशन में वेपर प्रेशर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सोप बबल। सोप बबल है, वाटर का सोप का बबल, तो बबल फॉर्म हो रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि एक टेंसाइल फोर्स से अटैच होता है एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से। तो सोप के केस में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 8 सिग्मा अपॉन डी। बबल सोप के केस में 8 सिग्मा अपॉन डी इनसाइड और आउटसाइड दोनों में लगता है, तो इसीलिए वो डबल हो जाएगा। अगर लिक्विड ड्रॉपलेट की बात करूँ मैं, तो वो 4 सिग्मा हो जाएगा। तो बबल के केस में जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि इनसाइड और आउटसाइड दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड जेट के केस में क्या होता है हमारा? 2 सिग्मा अपॉन डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट। अभी मैंने डिस्कस किया था ये 4 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी। ड्रॉपलेट के केस में 4 सिग्मा, बबल्स के केस में 8 सिग्मा एंड जेट के केस में, लिक्विड जेट के केस में 2 सिग्मा एन अपॉन डी कॉमन रहने वाला है सभी में, तो इस तरह से याद रख सकते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुओयंट फोर्स। बुओयंट फोर्स होता क्या है, बुओयंसी हम कहाँ पे दिखाई देती है हमें बुओयंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनेंगे। ए बॉडी इज सबमर्ज इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट। when body is submerged in a fluid experience an upward thrust due to the fluid pressure, and this force is called buoyant force, and the body immersed in a fluid is buoyed or lifted up, and a force equal to the weight of the fluid displaced by the body। यानी कि जब भी किसी बॉडी को हम लिक्विड में डिप करेंगे तो जितना बॉडी का वॉल्यूम है और वो जो वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसके अमाउंट के बराबर एक प्रेशर उसको नीचे की तरफ से लगेगा, एंड दैट जो फोर्स है वो जो प्रेशर नीचे की तरफ से लगेगा वो बॉडी को लिफ्ट कर देगा, एंड दैट इज़ बुओयंसी फोर्स, उसको हम बुओयंसी फोर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द फ्लूइड सराउंडिंग इट। जो बॉडी ने फ्लूइड को हटाया है उसके वॉल्यूम के बराबर एक फोर्स लगेगा, दैट इज प्रेशर फोर्स, रो जितना भी उसका होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटा सेंटर इज। तो मेटा सेंटर क्या होता है हमारा, जब कोई फ्लोटिंग बॉडी है और उसको अगर हम टिल्ट करते हैं, जब हम कोई फ्लोटिंग बॉडी है और उसको हम टिल्ट करते हैं तो एक बॉडी की लाइन ऑफ एक्शन होगी, और टिल्ट करने के बाद में जो बुओयंसी फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन होगी। तो बॉडी की लाइन ऑफ एक्शन टिल्ट करने पे इस एंगल पे हो जाएगी, बुओयंसी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और वो कहीं पॉइंट पे मीट करेंगे हमारा वो, और वो किसी पॉइंट पे जो इंक्लाइन लाइन है सेंटर लाइन ऑफ बॉडी बुओयंसी फोर्स की लाइन को कट करेगी, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा दैट सेक्शन इज नोन एज मेटा सेंटर हाइट। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, बिल्कुल गलत, ये तो नहीं होगा। द मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुओयंसी, ये भी नहीं होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ बुओयंसी फोर्स एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बॉडी, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन मेटा सेंटर, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कोई हम शिप डिज़ाइन करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये, तो मेटा सेंटर जो होता है दिस पॉइंट सी। सो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैं रोज़ बताता हूँ 100 क्वेश्चंस हम बेसिक लेवल डिस्कस करेंगे, देन 100 क्वेश्चन एडवांस लेवल, और जो एडवांस लेवल होंगे उसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम गेट एग्जाम्स। तो गेट की जो तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, चाहे जेई की एग्ज़ाम हो या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑल द क्वेश्चन आर सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो मेरे साथ बने रहिए। जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के 200 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे आपके। चलिए।